तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर था वो 3 चल रहा था, दो चर के रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके जितने भी बेसिक थे उसको हम इसके पहली वाली क्लास में जान चुके थे कि समीकरण क्या होते हैं, और समीकरण के जितने भी प्रकार थे उनको हम एकदम आसान तरीके से समझ चुके हैं। तो जो भी बच्चे वो क्लास नहीं देखे हैं उसको जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। तो आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम आसान तरीके से। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसको क्या करना है, पहले इसका क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है। समीकरण जब युग्म बन जाएगा उसके बाद हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब यह हुआ कि x और y की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, इसके समीकरण बनाते हैं जो आपको दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज हमारी क्या थी, 1.1 थी। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो हमको निकालना होता है उसी को हम मान लेते हैं। एक को x मान लेंगे, दूसरे को हम y मान लेंगे। तो आइए हम मान लेते हैं। यहां पे माना लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या को हम मान लिए x और लड़कियों की संख्या को मान लिए y। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार का मतलब कि पहला समीकरण बनाने के लिए जो भी शर्त हमको क्वेश्चन में दी गई होती है वो क्या कहलाती है, प्रथम शर्तानुसार कहलाता है। तो देखिए क्या दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या है 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को हम जोड़ लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो 10 के बराबर हो जाएगा। ये हुआ समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। आगे क्या दिया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, तो लड़कों की संख्या में यदि हम 4 जोड़ देते हैं क्या हमारा बन जाएगा, वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब हम y इधर ला लेते हैं तो माइनस में हो गया। अब 4 को हम बराबर के बाद ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आइए हम इन समीकरणों की मदद से हम कुछ पॉइंट निकालते हैं और उन पॉइंट्स को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए पहला हमारा तो क्या था, x + y = 10 था। दूसरा हमारा था x - y = -4 था। ये था समीकरण 2 था। अब हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए जब भी हमको पॉइंट्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने मन से x और y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। x की जो वैल्यू हम रखेंगे y के पद में उसी के हिसाब से आपकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी।
तो हम ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमको पॉइंट्स निकालना होता है, यदि हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो रेखा को दर्शाना थोड़ा आसान होता है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो परमेय संख्या ना आए, परमेय संख्या आएगी तो वहां भी दर्शाना दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो देखिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखने पर 0 रख दीजिए तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 10 आ गई। तो जो हमारा बिंदु बना, अगर उसको a बोले हम, तो 0, 10 बन गई। अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 रखने पर यहां रख दीजिए 0, तो x की वैल्यू यहां से मिल गई हमको 10। तो जो दूसरा बिंदु हमको मिला वो 10, 0 बना। अब देखते हैं समीकरण 2 से। तो इसमें भी क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं और एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखने पर रख दीजिए यहां पे, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 4। तो जो तीसरा पॉइंट हमारा मिला वो 0, 4 मिला। हम y इज इक्वल टू अब 0 रखेंगे, तो रख दीजिए इसमें x माइनस 0 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू बचा -4, और जो तीसरा हमारा यानी चौथा हमारा पॉइंट आया -4, 0 आया। अब 4 पॉइंट्स हमारे पास निकल चुके, A, B, C और D। इन चारों पॉइंट्स को हम अब ग्राफ पे दर्शा लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए अब देखना है कि हमारी संख्या कितनी बड़ी है, तो उसी हिसाब से आपको एक खाना उतने के बराबर आपको मानना होता है। बहुत बड़ी संख्या है तो उसी हिसाब से एक खाने को उतना हम मान लेते हैं। तो 10 है, सबसे छोटी आपकी 4 है, तो हम क्या करेंगे, एक एक खाना को 2-2 के बराबर यहाँ पे मान लेते हैं। ये 2 हो गया, 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये आपका देखिए क्या होता है, x और x डैश होता है, और ये आपका y और y डैश होता है। ये आपका होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ या हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो धनात्मक वैल्यू, बाईं तरफ या नीचे की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक वैल्यू होती है। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो देखो +2, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो -4, -6, -8 और हो गया -10। इधर भी आ जाइए, -2 हो गया, -4, -6, -8 और -10 हो गया। अब इन पॉइंट्स को हमको यहाँ पे दर्शाना है। तो देखिए पहला क्या था, A, 0, 10। 0, 10 का मतलब x पे 0 चलना है और y पर +10 चलना है। तो 0 का मतलब x मूल बिंदु पे है और y पे +10 इकाई चलना है। तो ये है, y पे चलना ही नहीं है, y पे 10 चलना है। तो ये हमारा जो पॉइंट A हुआ 0, 10 हुआ। दूसरा हमारा क्या था, 10, 0। तो 10, 0 का मतलब x पे 10 इकाई दूरी चलना है और y मूल बिंदु पे है। तो देखिए यहां पे ये x पे 10 चले और y मूल बिंदु पे है, तो यही वाला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 10, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे। तो ये पहली रेखा हमारी हो गई x + y = 10। अब देखते हैं दूसरी वाली रेखा, उसका पहला पॉइंट्स क्या निकाले हैं, 0, 4।
x मूल बिंदु पे है, y पे +4 चलना है, तो x तो मूल बिंदु पे है, y पे चलना है +4, ये हमारा जो हो गया 0,4, इसे हम c नाम दिए थे। तीसरा है -4,0, x पे -4 चलना है, तो ये है x का माइनस, और y मूल बिंदु पे है, y पे चलना ही नहीं है, तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया -4,0, यानी कि D पॉइंट हो गया। अब ये था, इनको आप आगे तक कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं, तो ये आगे की तरफ हम बढ़ा दिए यहां पे रेखा। तो अब देखिए, जब हम दोनों रेखाओं को आगे की तरफ बढ़ा दिए तो दोनों रेखाएं कहां काट रही हैं? इस पॉइंट पे। इसका मान लीजिए नाम हम दे देते हैं यहां पे P पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद करती है रेखा, वही क्या होता है? प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि समीकरण का हल वहीं से निकलता है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहां पे नीचे की साइड में ऐसे पटरी की मदद से आप लोग एक रेखा ऐसे खींच लीजिएगा और इधर भी ऐसे खींच लीजिएगा। अब देखिए यहां पे x के सीध में कितना दिख रहा है? ये 3 होगा, और y में कितना दिख रहा है? 7। x पे 3 इकाई और y पे 7 इकाई, तो ये जो पॉइंट आपका हो जाएगा 3,7 हो जाएगा। तो यानी इन दोनों रेखाओं का जब हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है वो मिल गया 3,7 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? हल हो गया। तो यहां से आप लिख दीजिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना निकल गई? 7। तो इस तरह से हम ग्राफी विधि से हल करके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, तो जो लड़कों की संख्या आई हमारी, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या को हम क्या माने थे? x माने थे, तो x की वैल्यू हमारी आई थी 3। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हम माने थे y की वैल्यू हमारी आई थी 7। तो ये हमारा हुआ आंसर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन में जो पूछा होता है, एक को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपया। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार, तो क्वेश्चन में जो दिया होता है उसके अनुसार हमको पहला समीकरण बनाना होता है। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य आपका 50 रुपया है। तो अगर एक पेंसिल का x रुपया है तो 5 पेंसिल का कितना होगा? 5x हो जाएगा। एक कलम का y है तो 7 कलम का कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। और टोटल कितने का है? दोनों मिला के 50 रुपया का है, तो बराबर हो गया 50। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, तो सेम उसी तरह बोला है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का कितना हो गया? 7x। एक कलम का y, तो 5 कलम का 5y हो जाएगा।
और दोनों का मिलाकर कितना मूल्य हो रहा है आपका 46 रुपया हो रहा है, इज इक्वल टू हो गया 46। तो ये हमारा दो समीकरण बन गया। अब जब हमारा दो समीकरण बन गया है तो इन दोनों समीकरण से क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स निकाल लेना है और उन पॉइंट्स की मदद से हमको इसको संख्या रेखा पे दर्शाना होता है। तो आइए हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो हम आपको बताए थे x की वैल्यू एक बार क्या रखना है आपको 0 और y की वैल्यू एक बार आपको 0 रखना है, लेकिन बटे में संख्या नहीं आनी चाहिए। तो अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 7 इधर लाएंगे तो दशमलव में हो जाएगा, और अगर यहां पर हम रखेंगे y की वैल्यू 0 तब हमारा 5 से ये कट जाएगा। तो इतना तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमको क्या रखना है, y इज इक्वल टू 0 रखने पर y की जगह पे आप 0 रख दीजिए, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू हो गया 50। तो 5x 7 का 0 में गुणा कर दिए तो 0 बराबर हो गया 50। अब 5x बराबर हो गया 50, तो x बराबर 50, 5 इधर गुणे में है, इधर आया तो बटे में हो गया। तो x की जो वैल्यू हमारी आई 10 बचे 50, यानी कि 10 आ गई। तो एक पॉइंट्स यहां पे हमारा मिल गया आपका, यहां हम लिख देते हैं A10, 0। अब इसी तरह आपको x की कोई वैल्यू रखना है या y की ही आप वैल्यू कोई रख लीजिए, यहां पे ऐसी वैल्यू रखिए कि बटे में ना आए। तो यहां पे हम रख लेते हैं, जैसे यहां पे हम x की वैल्यू अगर हम 3 रख लेते हैं, तो अगर 3 रखेंगे तो 5 तिहाई 15, इधर घटेगा तो 35 हो जाएगा और 7 से 35 कट जाएगा। तो ये सब काम आपको थोड़ा रफ में करके देख लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे x इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 3 रखने पर यहां रख दीजिए 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू हो गया 50। ये 5 तिहाई 15 हो गया प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब हम 15 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और घटा देंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 7 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो y बराबर प्लस 5। तो यानी कि जो दूसरा पॉइंट्स आपको B मिला वो कितना मिल गया 3, 5। तो यहां पे 3, 5, तो 2 पॉइंट्स हमको मिल गए समीकरण 1 से। अब इसी तरह समीकरण 2 से भी हमको 2 पॉइंट्स निकाल लेना है। तो आइए हम रखते हैं 7y हमारा था प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यही था, यहां पे एक बार हम लिख लेते हैं ऐसे 7 प्लस 5, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 2 से। तो यहां पर भी अगर आप चाहे x या y की वैल्यू यहां अगर आप 0 रखेंगे तो हमको x और y की वैल्यू बटे में मिल जाएगी। तो बटे में तो लेना नहीं है, तो ऐसी संख्या आप लीजिए जिससे बटा ना आए। तो हम यहां पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 3 रख लेते हैं। 3 रखने पर तो रख दीजिए यहां 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये 7 त्रिक हो गया 21 प्लस 5y बराबर हो गया 46। तो 5y बराबर कितना है 46 है। 21 दूसरी तरफ गया तो माइनस में 21 हो गया। अब इसको अगर आप घटाते हैं 46 में से 21 तो कितना आ जाएगा, ये आपका 35 आ जाएगा। तो y बराबर हो गया 35/5 हो जाएगा। और इसको भाग कर देंगे
तो y की वैल्यू कितना आ गई 7। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं जो a की वैल्यू आई, यानी कि हमारा जो निर्देशांक आया c, तो कितना आया 3,7 आ गया। तो एक पॉइंट से यहाँ पे हमको मिल गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या रखते हैं यहाँ पे -2 अगर रख देते हैं तो 7 दूनी 14, ठीक। तो x की वैल्यू हम रख देते हैं -2 यहाँ पे। तो 7 इंटू -2 प्लस 5y इज इक्वल टू हो गया 46 हो गया। ये 7 दूनी 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 हो गया। 14 माइनस में यहाँ पे, तो 5y बराबर, बराबर के बाद आपका 46 है, लेकिन जो 14 है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस कितना हो गया आपका +14, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 60, और बटा आप ला लीजिए यहाँ पे, ये हो गया 5। इसको भाग दे देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ पे जो हमको पॉइंट्स मिले d वाले, वो -2 कामा यहाँ पे कितना मिला 12 मिला। तो हमको 4 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। अब चारों पॉइंट्स को हम, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको हम। क्या हुआ, इसको घटाएंगे तो 25 आएगा, ये भी आपका 25 आएगा। ये हमारा क्या पॉइंट बन जाएगा 5, यानी कि 3,5 आपका बन जाएगा। तो आइए इनको हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो ये आपका y है, ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है, ये x है। ये हुआ 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12। नीचे की तरफ माइनस होता है, -4, -6, -8, -10 और -12। ऊपर हम 2, 4, 6, 8, 10 और 12, क्योंकि हम 2-2 खाना लिए, हमारी संख्या जो थी वो 12 तक ही दर्शाना था। तो 2-2 खाना आप एक खाना 2-2 इकाई के बराबर आपको ले लेना है। एक लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए क्या करना है, आपको 2-2 इकाई के खाना लेना है। -2, -4, -6, -8, -10 हो गया और -12 हो गया। तो आइए इसको हम दर्शाते हैं। तो देखिए जो पहली रेखा थी उससे हमको मिला था 10,0 और 3,5। तो 10,0 और 3,5, इसका मतलब x पे +10 चलना है, ये है +10, और y मूल बिंदु पे है, यानी ये जो पॉइंट हमारा हो गया वो 10,0 हो गया। दूसरा क्या चलना है, x पे 3 चलना है, +3। तो देखिए 2 यहां है तो +3 यहां होगा। दूसरा एक हम कलर ले लेंगे, तो देखिए ये हमारा जो पॉइंट यहां पे होगा वो 3 होगा। तो 3 और y पे +5, तो यहां पे 6 था तो 5 यहां कहीं होगा ऐसे। इसको आगे ऐसे हम पटरी की मदद से एकदम सीधी लाइन बढ़ा लेंगे और यहां बढ़ा लेंगे, ये जो हमारा मिलेगा वो 3,5 मिलेगा। तो 10,0 यहां मिला। अब क्या करेंगे, इसको हम रेखा को मिला देंगे ऐसे, और इसको हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। तो पटरी से आप खींचेंगे तो एकदम सीधी लाइन आपको मिलेगी। अब देखते हैं ये जो रेखा आपकी कितनी बनी, 5x + 7y। ये 5x + 7y = 50 ये मिल गई आपको। अब हम दूसरी वाली दर्शाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, दूसरी रेखा का 3,5 ही है। तो 3,5 यानी यही वाला पॉइंट है। तो यही वाला जो पॉइंट आपका है वो मिल गया, इसमें कुछ करना नहीं है। दूसरा क्या है, -2, -12, x पे -2 चलना है।
ये है x अक्ष, -2 यहाँ है, और y पे 12 यानी कि 12 इकाई दूरी चलना है प्लस में, यहाँ है। तो इसको आप ऐसे बढ़ा लेंगे आगे पटरी की मदद से, एकदम सीधी लाइन आएगी तो यहाँ पे रेखा आएगी। तो ये आपका क्या हो गया, D पॉइंट हो गया। D पॉइंट क्या था हमारा, -2, 12। तो इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये आगे की तरफ बढ़ गई और इसको आगे की तरफ और बढ़ा सकते हैं आप। तो ये हमारी रेखा मिली 7x + 5y = मिल गया 26 मिल गया। अब देख रहे हैं आप कि ये दोनों रेखाएं यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यहां पे। तो जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इसका XY की वैल्यू हो जाएगी। तो देख ही रहे हैं यहां जो प्रतिच्छेद कर रही हैं X पे 3 और Y पर 5। तो ये बन गया आपका 3,5 बन गया। तो यहां पे चलिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली वो 3 मिली और y की वैल्यू आपको 5 मिली। माने क्या थे हम, पेंसिल और कलम का मूल्य माने थे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेंसिल का मूल्य। चलिए थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण का हल जो होगा x बराबर 3 और y बराबर कितना आ जाएगा 5। जो माने थे वहीं पे आपको वैल्यू रख देना है। तो माने हम क्या थे, कलमों की संख्या। तो कलमों की संख्या को x माने थे, x की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद क्या माने थे, एक मिनट देख लेते हैं। पेंसिल और कलम थी, तो कलम को हम कलम की संख्या और पेंसिल की संख्या को हम माने थे y की वैल्यू कितना आई है 5। ये हमारा ग्राफिकल मेथड से क्या हो गया, हल हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो क्लास को आप अच्छे से देखिएगा, उम्मीद है कि आपको क्लास एकदम समझ में आएगी। तो अब अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।